इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। मुगल इन्फोटेक चैनल पे यूट्यूब कोर्स की 5वीं क्लास में मैं राशिद मुगल आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस अपलोड करते हैं उन वीडियोस के लिए यहाँ पे बेहतरीन किस्म का थंबनेल बनाने का तरीका सीखेंगे। हमारा चूँकि कुकिंग का चैनल है बेस्ट हाउस वाइफ के नाम से, मैंने ये थंबनेल उसके लिए बनाया है, फ्राइड चिकन टिक्का रेसिपी। तो ये मैं ऑलरेडी एक थंबनेल बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए दोबारा इसको एडिट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए इसको सीखने के लिए हम पिक्सल लैब की जो एप्लीकेशन है उसमें जाते हैं। यहाँ पे पिक्सल लैब की जो एप्लीकेशन है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे 3 डॉट्स नज़र आते हैं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे इमेज साइज़ पे, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कस्टम का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इसको ओके करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन अभी हमें नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये जो हिस्सा है ये यूट्यूब थंबनेल का आपके पास एग्जैक्ट साइज़ आ गया है। तो अब हमें इस पे बैकग्राउंड जो कलर है जो भी हमने चूज़ करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए ये तीसरे नंबर पे ऑप्शन है, यहाँ से जो भी मैंने पिक्चर इसके बैक पे लगानी है उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। मैंने चूँकि पहले से ये चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं, चूँकि आपके सामने मैंने आपको दिखाया है, थंबनेल मैंने पहले से बनाया है, तो वो सारी चीज़ें मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखी हैं। तो ये मैं बैक पे लगाना चाहूँगा। उसके बाद ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो 16:9 जो यूट्यूब का साइज़ है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से इसे जितना उसे चाहिए क्रॉप कर लेगा और इसको मैं यस करूँगा। ठीक है जी, ये साइज़ अभी इस पर एग्जैक्ट पूरा नहीं आ रहा, लेकिन ये थंबनेल का जो शेप है उस साइज़ में इसे क्रॉप कर चुका है। तो ये आपको पता है कि नीचे वाला जो साइज़ है ये हाई रेजोल्यूशन और HD थंबनेल है, इसलिए इसको मैं इस पर फुल करूँगा तभी ये इस पर पूरा आएगा। ठीक है जी, इसको पूरा करने के लिए दोबारा जो ऑप्शन है यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रिलेटिव साइज़। ठीक है जी, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इसकी विड्थ है और ये हाइट है, इसको मैं 100 पे ले जाऊँगा। ठीक है जी, ये दोनों को मैं 100 पे कर दूँगा और इसे यहाँ से ओके कर दूँगा। ठीक है जी, ये पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक आप वैसे जहाँ से पहले इंपोर्ट कर रहे थे वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये ऑप्शन ऑन नहीं है, तो इसलिए यहाँ से जाके मैं सारी चीज़ों को इंपोर्ट करूँगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं। ये प्लस का जो साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करके गैलरी में चला जाऊँगा और गैलरी में जाके जो भी एलिमेंट्स मुझे चाहिए इस थंबनेल के लिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखें, ये चिकन टिक्का जो रेडी हुआ है, इसकी पिक्चर मैंने ली थी जब बनाया था। तो इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसका साइज़ यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि जितना हमें ज़रूरत है ये अपने पेज पे हम उतना फैला सकें। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद ये देखें जी, ये साइज़ एग्जैक्ट पूरा हो चुका है। अगर छोटा करना चाहते हैं मज़ीद, ये मैं जल्दी में बना रहा हूँ। आप जब भी कोई चीज़ यहाँ पे थंबनेल बनाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोबारा इसी ऑप्शन में जाएंगे, प्लस के ऑप्शन पे गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद दूसरा जो एलिमेंट हमें चाहिए वो भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा एलिमेंट है जी, ये मैंने कैचअप जो है ये गूगल से डाउनलोड किया और उसको रिमूव BG की मदद से, मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि कोई भी एलिमेंट अगर डाउनलोड करते हैं तो उसकी बैकग्राउंड ख़त्म करनी है तो उसको रिमूव BG का एक अपना वेबसाइट है, वहाँ पे लगा के तो उसकी बैकग्राउंड को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद ये देखें, ये ज़्यादा छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये थोड़ा सा और बड़ा कर लें ताकि ये जो इसका किनारा खाली नज़र आ रहा है ये बिल्कुल पीछे छुप जाए। और बड़ा कर लें जी, ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना पीछे इसका ये किनारा छुप गया। ठीक है, तो अब जो तीसरा एलिमेंट है वो भी मैं यहाँ प्लस के ऑप्शन पे जाके गैलरी में जाके उसको भी यहाँ पे एडिट कर लूँगा। ठीक है जी, तीसरा जो एलिमेंट है ये नेशनल वालों का चिकन टिक्का, ये मसाला चूँकि मैं इसको साथ ऐड करना चाहता हूँ, हमने इससे बनाया। इसको
इसके अंदर रेसिपी के अंदर शामिल किया तो इससे थोड़ी सी इसकी खूबसूरती बन जाएगी। इसको मैं क्रॉप करके छोटा करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये भी मैंने सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक ही रह जाता है, एक हमारे पास ऑप्शन रह जाता है जी लिखाई का, वो भी हम यहाँ पे एडिट कर लेंगे। लिखाई, वैसे तो कोई चीज़ नीचे नज़र नहीं आ रही, मेरी कोशिश थी कि ये जो सैलड वगैरह है ये नीचे नज़र आएगा, लेकिन इसकी चीज़ें जो है ना ये सारी छुप रही हैं। तो चलें कोशिश करते हैं कि ये कोई ना कोई जो चीज़ है वो नीचे से नज़र आए। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट का ऑप्शन है इसको लेके हम इसके ऊपर राइटिंग करते हैं। राइटिंग करने के लिए नीचे एक ऑप्शन है ये टेक्स्ट एडिट करने के लिए, इस यहाँ एडिट के ऑप्शन में आके यहाँ पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज इंस्टॉल की हुई हैं। ये चूँकि उर्दू का कीबोर्ड है, इसको मैं इंग्लिश में कर लूँगा। उर्दू की ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा मैं इसी पे आके इसे उर्दू में चेंज कर लूँगा। यहाँ पे लिखेंगे जी फ्राइड और चिकन टिक्का रेसिपी। ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था तो इसके अंदर आया तो मैंने इसे एडिट कर लिया। यहाँ पे ओके करके इसे ले आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका पहले फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे ताकि फ़ॉन्ट के मुताबिक फिर हम इसका साइज़ छोटा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे देखें इंग्लिश के बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट है, जो भी कोई आपको पसंद है उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे चूँकि मुझे ये वाला फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको मैं सिलेक्ट करके ये देखें ये आपके पास सैंपल के तौर पे भी आ गया। इसको मैं यहाँ ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसका साइज़ बड़ा कर लें। ठीक है जी, ये साइज़ का ऑप्शन है, ये साइज़ पे जाके आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक बड़ा कर लेंगे। ये देखें ये बड़ा हो चुका है। ठीक है, ये मैंने बड़ा कर लिया। इसको 50 पे कर देंगे, ये 50 पे करके ओके कर दें। ओके करने के बाद अब इसके लिए हम बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड चूँकि मैंने ये डिसेबल्ड हुआ था, इसे अनेबल कर लेंगे। और नीचे आपको कलर्स मिल जाते हैं, ये मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, जिस तरह का मैंने आपको नीचे बनाना सिखाया था, पहले इसे बना के रखा हुआ था, ये यहाँ पे सेम उसी तरह का। अगर आप इसका साइज़ थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं तो इसका साइज़ बड़ा कर लें। यहाँ पे चूँकि किनारों पे अभी जगह बाकी है तो इसको 52 पे अगर मैं कर दूँ तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये 52 पे एग्जैक्ट पूरा हो जाएगा जी। इसको मैं थोड़ा लेफ़्ट साइड पे कर देता हूँ। लेफ़्ट साइड पे करने के बाद ये स्क्रीन के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरे ख्याल से थोड़ा मज़ीद इसको छोटा करने की ज़रूरत है। इसको 50 पे ही रख लें या 51 पे कर दें। अभी मैं इसको 51 पे कर देता हूँ। ठीक है, 51 पे करने के बाद ओके कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मज़ीद जो है ना ये इस तरफ करके, ताकि दोनों साइडों से ये बराबर हो जाए। तो ये देखें ये एग्जैक्ट पूरा हो चुका है। अब हम दोबारा टेक्स्ट की ऑप्शन पे जाते हैं और जो उर्दू में लिखा हुआ है ये जहाँ पे एडिट करना है, ये दोबारा ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं पकड़ के यहाँ नीचे ले आता हूँ। तो नीचे लाने के बाद यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन है इसको दोबारा मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। अब चूँकि मैंने उर्दू में टाइप करना है, इसको यहाँ से ख़त्म करके मैं जो अपनी लैंग्वेज है यहाँ पे कीबोर्ड की सेट की हुई है इसको उर्दू में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फ्राइड, ये मैंने चूँकि पहले से लिखा हुआ था, ये मेरे पास आ रहा है तो यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका जो बैकग्राउंड है मैं चेंज करूँगा ताकि मुझे इसका साइज़ या फ़ॉन्ट चेंज करने में आसानी हो जाए। यहाँ से मैं बैकग्राउंड को चेंज कर लूँगा। बैकग्राउंड चूँकि मैंने रेड कलर की सिलेक्ट करनी है, यहाँ से रेड कलर को मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। ठीक है जी, यस कर दूँगा। उसके बाद आ जाते हैं जी फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे जो पहले नंबर वाला ऑप्शन है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें ये कितना प्यारा फ़ॉन्ट है आपके पास, और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अगर आपने इसका साइज़ ज़्यादा करना है या छोटा करना है, अब साइज़ की बारी आ जाती है जी। ये साइज़ है, इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। ये देखें मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, 50 काफ़ी है जी। ये 50 पे मैंने कर दिया। 50 पे करने के बाद ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से भी इसका जो स्ट्रोक है, मतलब आउटलाइन बॉर्डर है, इसको भी मैं यहाँ से इनेबल करके सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ब्लैक है तो इसको 5 पे, ये देखिए 5 पे इसे कर देंगे और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। बैकग्राउंड पे जाएंगे जी, हाँ जी, बैकग्राउंड पे जाके रेडियस है इसका वो हम थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। ये देखिए जी, इसके किनारे जो है ना ये गोल हो रहे हैं, ये देखिए किनारे गोल हो रहे हैं। तो चलें इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो ये देखें ये आपके पास बहुत प्यारा सा ये आ चुका है, थंबनेल बन के आ चुका है। तो अब हम इसे सेव करेंगे, ठीक है जी। ये देखें जिस तरह का मैंने पहले बनाया था उसी तरह का सेम आपको बना के दिखा दिया। तो ये कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद कोई अमेंडमेंट अगर कोई मज़ीद को करनी है, आपने कोई इधर उधर करके वो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे, ठीक है जी। ये मैंने थंबनेल जो है बना लिया। अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके, अगर तो इसको आप प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं, दोबारा को एडिट करना चाहते हैं या कोई, ये देखें जी मैं ये नेशनल तो छुपा ही दिया है। इसको थोड़ा सा क्लिक करके मैं नेशनल को थोड़ा नीचे ले आता हूँ, कहीं कंपनी वाले नाराज़ ही ना हो जाए कि हमारा जो मतलब मसाला है उसको छुपा ही दिया, उसका नाम ही नहीं नज़र आ रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेव का जो ऑप्शन है प्रोजेक्ट में करेंगे तो ये पिक्सल लैब में चला जाएगा, और अगर आप सेव इमेज पे करेंगे तो ये आपकी गैलरी में चला जाएगा, ठीक है जी। तो मैं सेव इमेज पे करता हूँ। तो इसको यहाँ से कस्टम पे करके जौन सा भी साइज़ आपको चाहिए, जिस साइज़ में आप करना चाहते हैं, इसको मीडियम पे करना चाहते हैं, हाई पे करना चाहते हैं, हाई पे कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको सेव टू गैलरी कर लें। सेव टू गैलरी करेंगे तो ये आपकी गैलरी में जा चुका है। आप जाके इसे दोबारा देख सकते हैं। पहले जो मैंने सेव किया था वो मैंने आपको दिखा दिया था, इसको भी मैं अपनी गैलरी से आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए ये मेरी गैलरी में आ चुका है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।